नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह एक वीडियो आनंद फानंद में आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पर कुछ बच्चों ने एक आग्रह किया कि दुष्यंत कुमार के काव्य नाटक एक कंठ विस्पाई पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न प्रस्तुत करिए। समय कम था, इसलिए मित्रों आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु संकेत रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे, एक बार इन्हें देख लीजिएगा। तो दुष्यंत कुमार कृत काव्य नाटक एक कंठ विस्पाई के कुछ महत्वपूर्ण है। नंबर 1, यह कृत 1963 ईस्वी में पहली बार लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। नंबर 2, इसमें अंक विभाजन के स्थान पर 4 दृश्य विभाजन किए गए, माने कुल 4 दृश्य हैं इसमें। यह एक काव्य नाटक है जिसे धर्मवीर भारती के काव्य नाटक अंधा युग की परंपरा में लिखा गया माना जाता है। काव्य नाटक होते हुए भी ध्यान रखें, इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, या उल्टा कह लीजिए छंद मुक्त रचना है। कहीं तुकांत है और कहीं नहीं है, लेकिन लय का अच्छा प्रयोग किया गया और संगीतात्मक शैलियों से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत शिवपुराण की सुप्रसिद्ध सतीदाह की घटना को केंद्र में रखकर लेखक द्वारा आधुनिक नई पीढ़ी की विसंगति को उजागर किया गया है। नंबर 5, इसमें कुल 14 पात्र हैं, जिसमें दक्ष, वीणे, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, शेष तथा कुबेर पौराणिक पात्र हैं। नंबर 6, सर्वहत के रूप में राजलिप्सा तथा युद्ध मनोवृत्ति का मारा हुआ एक ऐसा पात्र प्रस्तुत किया गया है जो आधुनिक जनता का प्रतिनिधि पात्र या वर्ग चरित्र बन गया है। नंबर 7, द्वारपाल अनुचर एक सिपाही तथा दूसरा सिपाही अन्य पात्र है। नंबर 8, इसके मुख्य पात्र शंकर है। सती का चरित्र संकेतित है, लेकिन ध्यान रखें कि वही शंकर के चरित्र की पूरक है। दक्ष का सुसज्जित निजी कक्ष प्रथम दृश्य का घटनास्थल है। दूसरे दृश्य में इसी कक्ष का विकृत माने तोड़ फोड़ के बाद स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। तीसरा दृश्य कैलाश पर्वत एवं चतुर्थ दृश्य ब्रह्मा जी के भवन का एक कक्ष है। नंबर 10, इसमें लड़कियों द्वारा किए जाने वाले नंदा व्रत का उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से मनचाहा वर प्राप्त कर सकती है। मित्रों, यहाँ संकेत रूप में ध्यान रखें कि कहा जाता है कि नंदा व्रत ऐसा है जिसमें लड़की अगर उसे पूरा कर ले तो किसी भी पुरुष को पति रूप में, पुत्र रूप में, पिता रूप में, भाई रूप में प्राप्त कर सकती है। दुर्भाग्यवश पुरुषों के लिए हिंदू परंपरा में ऐसे किसी व्रत की चर्चा नहीं है, और है तो मैं नहीं जानता। नंबर 11, अपने मूल स्वरूप में यह कृति आद्योपांत प्रतीकात्मक है। स्वयं लेखक ने इसके आरंभ में कहा है, एक कंठ विस्पाई मेरा पहला काव्य नाटक। इसकी कथा वस्तु के सूत्र एक दिन यूँ ही बातचीत के दौरान श्री अनंत मराल शास्त्री ने मेरे हाथों में थमा दिए थे। उसी दिन मुझे लगा था कि जर्जर रूढ़ियों और परंपरा के 100 से चिपटे हुए लोगों के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक पृष्ठभूमि और नए मूल्यों को संकेतित करने के लिए इस कथा में पर्याप्त सामर्थ्य है। नंबर 12, दुष्यंत कुमार ने 16/12/85 को भाषा विभाग भोपाल से देवी दास शर्मा अमृतसर को लिखे एक पत्र में लिखा। मित्र, ये पत्र मेरे शोध ग्रंथ में खोजा गया है और प्रस्तुत किया गया, वहीं से ये उल्लेख कर दे रहा हूँ आपके लिए। एक कंठ विस्पाई पौराणिक आख्यान पर आधारित होते हुए भी अपनी अप्रोच में आधुनिक है। इसमें कई प्रश्न एक साथ उठाए गए हैं। आधुनिक प्रजातांत्रिक पद्धति की शिथिलता, शासन या सत्ता की व्यक्तिगत समक या लिप्सा के कारण युद्ध का औचित्य और उससे टूटता हुआ सामान्य आदमी जिसका प्रतीक सर्वहत है, लेकिन उसकी मूल संवेदना यह है कि परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति या समाज उस परंपरा के टूटने को या जोड़े जाने को सहज स्वीकार नहीं करता। वह या तो विक्षुब्ध और कुपित हो उठता है या स्वयं टूटता है। कोई भी नई परंपरा पुरानी परंपरा की पीठिका पर ही जन्म लेती है। नए मूल्यों को परंपरा का खाद लगता है। साथ ही यह भी कि पुराने लोग नए लोगों का, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का और नए मूल्यों का विरोध करती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंपरा से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति परंपरा के टूटने पर शुद्ध ही नहीं होता, खुद भी टूट जाता है।
सर्वहत तो मर जाता है, किंतु जो महान व्यक्ति होते हैं वो परंपरा से कटकर नए मूल्यों को अंगीकार कर लेते हैं। शंकर ने जिस प्रकार थोड़े ही समय में नई स्थितियों को स्वीकार किया, इसीलिए उन्हें एक कंठविषपाई कहा गया है। 13वां बिंदु है, रचनाकार ने कथा वस्तु के सहारे प्रतीक रूप में पात्रों का सार्थक उपयोग किया है। ध्यान रखें, प्रतीकात्मक रचना पहले भी बता चुका हूँ। जर्जर परंपराओं के मोहपास में बंधे हुए लोग नए युग सत्य को स्वीकार न करने के हठ ठान समाज को किस प्रकार अव्यवस्थित कर देते हैं, दक्ष का कृत्य उसका एक उदाहरण है। परंपरा भंजक व्यक्ति का समय की चोट से परंपरा के प्रति आसक्त हो जाना अस्वाभाविक नहीं, शंकर उसके जीवंत प्रतीक है। मोहासक्त प्रेमी के रूप में मानवीय संवेदनाओं से समन्वित हो उनका चरित्र पूर्णतः लौकिक बन गया है। आधुनिक अंतर विरोधों का उसमें सार्थक निरूपण हुआ है। माँ की ममता से समन्वित वीरणी, दृढ़ता की प्रतिमूर्ति विष्णु, संकालु शासकों के रूप में इंद्र एवं विषम परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने वाले नेतृत्वकर्ता के रूप में ब्रह्मा के चरित्र प्रभावित करते हैं, किंतु कल्पना प्रसूत चरित्र सर्वाधिक जीवंत है। यह कृत्य सुखांत है। वस्तुतः नाटककार ने आज की वह पीढ़ी की विसंगतियों को प्रस्तुत करने के निमित्त उन्हें आधुनिक मर्यादाओं के अनुचित प्रसंगों से जूझने वाले और सामूहिक अन्याय के प्रति कुंठित होने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए उनके व्यक्तित्व के विविध पहलू दृष्टिगत होते हैं, जो परस्पर विरोधी होते हुए भी सर्वथा विश्वसनीय एवं संगत प्रतीत होते हैं। इसी वैशिष्ट्य के कारण वे सांप्रतिक परिवेश में भी प्रासंगिक बन जाते हैं। वर्तमान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम है, साथ ही यह सत्य भी नकारा नहीं जा सकता है कि व्यवस्था के समस्त संस्थानों का सूत्रधार राजनीति बन चुकी है, परंतु विसंगति यह है कि राजनेता आज़ादी के संघर्ष अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण जन जन के चहेते बने हुए थे, आज वे देश के सर्वाधिक स्वार्थी, धूर्त, लंपट और चरित्रहीन लोगों में गिने जाने लगे हैं। विडंबना तो यह है कि निरंतर निरंकुश और संवेदना शून्य बनते चले जा रहे हैं। ऐसे में उनसे जुड़ी रचनात्मक अपेक्षाएं निरंतर दम तोड़ रही हैं। यही कारण है कि इस देश की जनता को इस नाटक के रचनाकार ने सर्वहत कहना पसंद किया है। ये ध्यान रखें, सर्वहत कौन है? सर्वहत उस निराश व्यक्ति को कहा जाता है जो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। समझे ना? पहले इसे सर्वहारा कहा जाता था, जो निराश तो होता था लेकिन एक बार फिर से संघर्ष की कोशिश करता था। समझे आपने? तो सर्वहारा जो निराश होकर के पुनः कोशिश करे, तो सर्वहत जो निराशा में पूरी तरह टूट जाए। इंद्र, वरुण और कुबेर के माध्यम से धूर्त राजनेताओं और ब्रह्मा के माध्यम से विकट परिस्थितियों में किंग कर्तव्य गुण होने वाले राजनेताओं के चरित्र का अंकन किया गया है। ये सभी आज के परिवेश में प्रासंगिक है, परंतु यथार्थ यही है कि आज इन्हीं का बोलबाला है। लेकिन रचनाकार की आस्थावादिता ने कृति को दुखांत होने से बचाने के लिए विष्णु के चरित्र की अवतारणा की है, जो सांप्रतिक परिवेश में आदर्श एवं काल्पनिक भी आप कह सकते हैं चरित्र माने जा सकते हैं। काश इस देश को विष्णु जैसा राजनेता मिले, शायद ऐसा लगता है। नंबर 16, नाटक मंचन की दृष्टि से सफल रचना है। पात्र मितव्ययिता, कुल पात्र 14 हैं, ये उल्लेख करेंगे पूछा जाए। इसका दृश्य विधान बहुत सरल है। तीसरे दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए अंतराल लिया जा सकता है। संवाद, समझा आपने, वो अतुकान छंद तो है, लेकिन उसमें एक तरह की संगीतात्मकता, गेयता या लयात्मकता तो है। घटना, कोई घटना ऐसी नहीं है जिसे मंच पर न दिखाया जा सके। 2 घटनाएं हैं। दक्ष के बच्चे द्वारा आक्रोश व्यक्त करना, जो वो चिड़िया उड़ा दी गई है, और सती दाह की घटना उससे जुड़ी हुई जो और संदर्भ है, उनका सांकेतिक प्रयोग हुआ है। तो घटना की दृष्टि भी ये रचना सफल है। नंबर 17, अगर कहें तो इस कृति का मूल प्रतिपाद्य उनकी अर्थात दुष्यंत कुमार की पुस्तक साय में धूप में संकलित उनकी इस गजल का प्रतिरूप माना जा सकता है। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, अब तो आग जलनी चाहिए। तो असहमत थे, जल्दीबाजी में वीडियो तैयार तो किया गया, लेकिन जिनकी अपेक्षाएं थी उनके लिए ये कुछ उपदेश सिद्ध होगा। ऐसा है तो मेरे श्रम की सार्थकता होगी। थैंक यू। ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी सूचित करते हैं।